हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट सीरीज़ के फॉर्मूले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम काउंट की बात करते हैं। तो काउंट के अंदर क्या करते हैं कि हम गिनती करते हैं कि हमारे ये जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू काउंट, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो भी हमारा ये रेंज है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि ये टोटल काउंट करने पे 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन इसमें एक समस्या है कि अगर मैं यहाँ पे बीच में कोई अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ, कोई वर्ड्स लिख देता हूँ, तो ये उसको काउंट नहीं करता है। अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे 6 से 5 हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि अल्फ़ाबेट्स भी काउंट हों और न्यूमेरिक भी काउंट हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट ए का यूज करेंगे। और काउंट ए का यूज कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम काउंट ए, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैंने इस वर्ड को भी सिलेक्ट कर लिया जो हिंदी लिखा हुआ है और इसमें न्यूमेरिकल भी है। और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। तो मैंने क्या देखा कि ये वर्ड्स और न्यूमेरिकल दोनों काउंट कर लिया। तो जब भी अगर आपको वर्ड्स और न्यूमेरिकल दोनों काउंट करना हो तो आप काउंट्स ए का यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक की। अब मान लीजिए यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है। हमें ब्लैंक सेल की काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। किसी भी डेटा के अंदर अगर आप ब्लैंक सेल्स काउंट करना चाहते हैं तो आप ब्लैंक सेल का यूज कर सकते हैं। काउंट ब्लैंक लिखेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद हम काउंट ब्लैंक लिख करके ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम अपना रेंज सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। और जैसे ही हमने एंटर किया हमने क्या देखा कि हमारे इस डेटा के अंदर 2 सेल ब्लैंक में है, इसीलिए यहाँ पे आंसर आया 2। उसके बाद हम बात करेंगे काउंट इफ़ की। और जहाँ पे बात इफ़ की होती है वहाँ समझ लीजिए कोई ना कोई कंडीशन है। तो अब कंडीशन क्या है कि हमें ये लिस्ट काउंट करनी है नेम वाली, जिसमें गर्ल्स और बॉय हैं। लेकिन इस लिस्ट के अंदर मुझे सेपरेट ये पता करना है कि बॉय कितने हैं। तो हम काउंट इफ़ की मदद से बता सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड करना है, काउंट करना हो, तो हम काउंट इफ़ की मदद से कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम सबसे पहले इक्वल टू काउंट इफ़, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो हमारा रेंज है वो सिलेक्ट करके कोमा देंगे। और मुझे फाइंड क्या करना है इस लिस्ट के अंदर से कि बॉय कितने हैं। तो मैंने बॉय पे क्लिक कर दिया, देन ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मैं क्या देखता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर 3 बॉय हैं, 1 2 3। तो किसी भी बड़ी से बड़ी लिस्ट में अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ काउंट करना चाहते हैं कि वो कितनी बार है या कितना है, तो आप उसके लिए काउंट इफ़ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काउंट इफ्स की। और जैसे ही बात काउंट इफ्स की यानी इफ़ के आगे एस लग गया तो समझ लीजिए कंडीशन कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा है। और इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन क्या लेनी है हमें, देखिए हम चाहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी बॉय हैं और वो भी 70% से ऊपर वाले, वो काउंट होकर के आ जाए। पहला कंडीशन तो ये हो गया कि इसकी लिस्ट के अंदर से जितने भी बॉय हैं, और दूसरा कंडीशन हो गया कि 70% से जितने ऊपर हैं सिर्फ उन्हीं को काउंट्स करके यहाँ पे बताए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, उसके बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज सिलेक्ट करेंगे, हम जो नेम की कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम कोमा देंगे। और इस नेम की कॉलम में हमें क्या देखना है, किसका देखना है, बॉय का देखना है। फिर हम कोमा देंगे। अब परसेंटेज को कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज के कॉलम सिलेक्ट करके फिर हम कोमा देंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है परसेंटेज में कि ग्रेटर देन 70%। फिर हम इन्वर्टेड कोमा यहाँ स्टार्ट करके ग्रेटर देन 70 लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा ऑफ, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो हमने क्या देखा कि इस लिस्ट में 2 ऐसे बंदे हैं, 2 ऐसे बॉय हैं जिनका मार्क्स 70% से ऊपर है। तो अगर एक से ज़्यादा कंडीशन की बात हो जाए काउंट्स के मामले में तो आप काउंट्स इफ़ का यूज करेंगे। तो इस तरह से आज आपने काउंट्स के फॉर्मूले आपने सीख लिए।